नमस्ते दोस्तों, डिफेंस मैट्रिक्स में आपका तहे दिल से स्वागत है। अगर आप देश विदेश की सबसे बड़ी डिफेंस अपडेट्स सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है ओडिशा के तट से, जहां भारत ने सफलतापूर्वक अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण किया। ये मिसाइल लगभग 5000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है और भारत की नो फर्स्ट यूज नीति को मजबूत बनाती है। अग्नि 5 की सबसे खास बात इसका कैनिस्टर बेस्ड लॉन्च सिस्टम है, जिससे इसे कहीं भी जल्दी तैनात किया जा सकता है। रक्षा विश्लेषकों के मुताबिक ये परीक्षण दुश्मनों के लिए एक सीधा संदेश है कि भारत अब लंबी दूरी तक सटीक वार करने वाला विश्वसनीय प्लेटफॉर्म तैयार कर चुका है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो रूस से आई है। रूस ने भारत को अपने Su-30 MKI फाइटर जेट्स के लिए उन्नत AL-41F इंजन का लोकल प्रोडक्शन ऑफर किया है। वर्तमान में Su-30 MKI AL-31FP इंजन पर आधारित है, जिसकी थ्रस्ट और सर्विसिंग क्षमता सीमित मानी जाती है। लेकिन AL-41 इंजन लगभग 142 किलो न्यूटन थ्रस्ट, लंबी सर्विस लाइफ और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देता है। अगर भारत इसका स्थानीय उत्पादन करता है तो न सिर्फ मौजूदा Su-30 MKI का अपग्रेड संभव होगा, बल्कि भविष्य के प्रोजेक्ट्स जैसे सुपर सुखोई अपग्रेड और AMCA Mk1 को भी फायदा होगा। ये ऑफर भारत की सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस रणनीति के लिए अहम साबित हो सकता है। भारत को अब ये तय करना है कि वो GE इंजन की ओर झुकेगा या रूस के भरोसेमंद पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ेगा। अब बात करते हैं तेजस Mk2 के अमेरिकी GE इंजन की। अगर GE ने F414 इंजन की TOT ट्रांसफर नहीं की तो भारत के पास क्या विकल्प हैं? तेजस Mk2 का डिजाइन अमेरिकी GE F414 इंजन पर आधारित है, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी TOT को लेकर असमंजस बना हुआ है। अगर अमेरिका पूरी तकनीक साझा नहीं करता तो भारत के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। विकल्पों की बात करें तो यूरोजेट EJ-200 इंजन पर भी विचार किया जा सकता है, जो पहले टाइफून फाइटर में उपयोग हुआ है। लेकिन EJ-200 पर स्विच करने के लिए तेजस Mk2 के पूरे डिजाइन को दोबारा बनाना पड़ेगा, जिससे काफी देरी होगी। इसका समाधान ये है कि भारत अपने स्वदेशी 90 किलो न्यूटन इंजन प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाए, ताकि विदेशी निर्भरता कम हो। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले 5-7 साल में भारत को इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होना ही होगा। आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान की नौसेना की ओर। पाकिस्तान जल्द ही जिन्ना क्लास फ्रिगेट्स को शामिल करने जा रहा है। ये फ्रिगेट्स आधुनिक रडार, स्टेल्थ तकनीक और लंबे रेंज के मिसाइल सिस्टम से लैस होंगे। तुलना करें तो भारत के अगले जेनरेशन के कॉर्वेट्स भी शक्तिशाली हैं, लेकिन जिन्ना क्लास अपने कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और चीनी हथियारों के चलते खासा ध्यान खींच रहे हैं। भारतीय नौसेना के पास संख्या में तो बढ़त है, लेकिन क्षेत्र में एंटी एक्सिस स्ट्रैटेजी के तहत पाकिस्तान इन फ्रिगेट्स को भारत के खिलाफ एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह पेश कर रहा है। अब एक बेहद अहम खबर, भारत जल्द ही अपने S5 क्लास SSBN न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहा है। अभी भारत के पास INS अरिहंत जैसी SSBN है, लेकिन उनकी क्षमता सीमित है। नई S5 क्लास कहीं ज्यादा बड़ी, ज्यादा मिसाइल क्षमता वाली और लंबी पेट्रोलिंग कर सकने वाली होगी। ये प्रोजेक्ट भारत के न्यूक्लियर ट्रायड को पूरी तरह से मजबूत करेगा। S5 में अनुमानित तौर पर 12-16 लॉन्ग रेंज SLBM होंगे। इससे भारत को सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिलेगी, यानी अगर दुश्मन पहला वार करे तो भी भारत जवाब देने में सक्षम होगा। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि ये प्रोग्राम भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसी परमाणु पनडुब्बी शक्तियों की श्रेणी में ला खड़ा करेगा। आगे बढ़ते हैं DRDO की एक नई तकनीक की ओर। DRDO ने अपने 50 किलोवाट लेजर वेपन के प्रोटोटाइप को टेस्टिंग फेज में पहुंचा दिया है। ये हथियार भविष्य की वॉर टेक्नोलॉजी में गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एनर्जी से लक्ष्य को नष्ट किया जाता है। लेजर वेपन्स का फायदा ये है कि इसकी कॉस्ट पर शॉट बेहद कम है और ये ड्रोन, मिसाइल व एयर थ्रेट्स को आसानी से खत्म कर सकता है। अगर ये प्रोग्राम सफल रहता है तो आने वाले समय में भारत अपने जहाजों और एयर डिफेंस सिस्टम में लेजर हथियार तैनात कर सकेगा। अब खबर भारतीय एयरफोर्स के नए नेत्रा Mk2 AEW&CS प्रोजेक्ट से। DRDO ने एयरबस प्लेटफॉर्म आधारित नेत्रा Mk2 का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। ये पुरानी EMB-145 आधारित नेत्रा से कहीं ज्यादा रेंज और क्षमता देगा। इस सिस्टम में एडवांस्ड ASA राडार, अधिक उड़ान अवधि और मल्टी टारगेट ट्रैकिंग क्षमता होगी। भारत अब अपनी आई इन द स्काई टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से घरेलू स्तर पर विकसित करने की दिशा में बढ़ रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये प्रोजेक्ट चीन और पाकिस्तान दोनों पर निगरानी रखने में भारत की एयरफोर्स को और ज्यादा ताकत देगा।
आज की आखिरी खबर आ रही है गोदरेज एरोस्पेस से। गोदरेज ने सुझाव दिया है कि भारत को अपने तेजस MK2 जेट के लिए पूरी तरह स्वदेशी 90 किलो न्यूटन इंजन का विकास करना चाहिए। गोदरेज कई स्पेस और डिफेंस प्रोजेक्ट्स में पहले से ही पार्टनर है। अगर ये इंजन प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत न सिर्फ तेजस बल्कि भविष्य के AMCA प्रोग्राम के लिए भी इंजन ताकत खुद बना पाएगा। ये कदम भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल को एक बड़ी छलांग देगा और विदेशी इंजन निर्माताओं पर निर्भरता काफी हद तक खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की सभी बड़ी डिफेंस अपडेट्स। चाहे बात हो अग्नि 5 की ताकत की, लेजर हथियार की या फिर पनडुब्बियों और फाइटर जेट्स की, एक बात साफ है कि भारत हर दिन आत्मनिर्भरता की ओर तेज कदम बढ़ा रहा है। ऐसी ही डिफेंस अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।